ओके, तो हम अब हमारे पास जो टैब है वो है स्लाइड शो। क्लियर? तो स्लाइड शो के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पहली आपके पास जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है फ्रॉम बिगनिंग। अच्छा, फ्रॉम बिगनिंग के लिए और फ्रॉम करंट स्लाइड के लिए कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं। अब इसका मकसद पहले मैं समझा दूं कि फ्रॉम बिगनिंग और करंट स्लाइड का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि आपके पास जब भी आप सपोज हम कौन सी स्लाइड के ऊपर है, देखें स्लाइड नंबर 3 के ऊपर है ना, मैं इसका नंबर लगा देता हूं या नंबरिंग अप्लाई कर देते हैं। यहां से आके स्लाइड नंबर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई टू ऑल। ठीक है, देखिए ये स्लाइड नंबर शो हो रहा है। ओके, और ये देखें 2 स्लाइड और ये आपके पास 3rd स्लाइड है। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि मैं जो डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, यानी कि आपको अगर स्लाइड शो ओपन करना है, स्लाइड शो का मकसद ये है कि स्लाइड, इस पूरी स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखना है। क्लियर? तो इसके लिए बहुत सारे वेज हैं। यहां तो आप यहां से आके सिलेक्ट कर लो, ये आपको शो हो रहा है स्लाइड शो। क्लियर? इन ऑप्शंस में से आप स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसी जहां पे आप कर्सर, यानी कि जहां पे आप स्लाइड के ऊपर क्लिक करके खड़े हुए हो, वही स्लाइड ओपन हो जाएगी। क्लियर? यानी कि करंट स्लाइड इसी को कहते हैं। समझ में आ रहा है? स्लाइड शो होगा लेकिन उसी ही स्लाइड से। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा कर्सर कहीं पे भी हो, लेकिन जब भी मैं स्लाइड शो करूं तो पहली स्लाइड से आपके पास सारी स्क्रीन शो हो जाए या सारी स्लाइड शो हो जाए, तो उसके लिए करना यह है कि आप यहां से आके फ्रॉम बिगिनिंग सिलेक्ट कर ले, या आप क्या चूज कर लोगे, F5 चूज कर लो, एक ही बात है। क्लियर? तो फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक करें तो देखें आपके पास पहली स्क्रीन से शो हो रही है स्लाइड या पहली स्लाइड से। क्लियर? तो आपके पास पहली स्लाइड से शो हो जाएगा स्लाइड शो जब आप अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये चूज कर लो, या इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज है। तो अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग शो करना चाह रहे हो तो फ्रॉम बिगिनिंग के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है सिर्फ F5। क्या है? F5। और अगर आप करंट स्लाइड से शो करना चाह रहे हो किसी स्लाइड को तो आप यहां से आके शिफ्ट प्लस F5। कोई नहीं, स्पेलिंग कौन देख रहा है? ओके, तो यहां से आके शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F5 करोगे तो करंट स्लाइड से आपके पास स्लाइड शो हो जाएगा। और अगर आप प्रेस करते हो क्या सिर्फ F5 तो आपके पास वो कहां से शो हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग। आप कर्सर कहीं पे भी क्लिक कर दो लेकिन स्लाइड शो जो होगा वो पहली स्लाइड ओपन हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद आपके पास क्या है, अच्छा ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई सेमिनार वगैरह होते हैं ना, जो सपोज कोई यूएसए में बंदा बैठा होता है या इंग्लैंड में बैठा होता है, तो कुछ सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं हम। क्लियर? तो हम उसके थ्रू ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ये होता है कि उसी पावर पॉइंट की स्लाइड को हम इंटरनेट के थ्रू कोई सेमिनार अरेंज करवा रहे हैं तो हम यूज कर लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग ऑप्शन। क्लियर है? या आप ऐसा समझ लो कि जब मल्टीमीडिया वगैरह यूज करते हैं ना तो मल्टीमीडिया वगैरह के लिए भी यही ऑप्शन यूज कर लेते हैं, ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? उसके बाद एक कस्टम स्लाइड शो। अच्छा, कस्टम शोज के अंदर आप अभी तक आपके पास कोई कस्टम शो नहीं है। अच्छा, कस्टम शो होता क्या है? अभी आपके पास दो ही चीजें हैं, या तो पहली स्लाइड से ओपन कर लो स्लाइड शो, या तो किसी करंट स्लाइड से ओपन कर दो। ऐसे ही है ना? तो अगर आप चाहते हो कि मुझे इन 4 स्लाइड्स में से, अभी मेरे पास 4 ही स्लाइड्स हैं, तो मैं ऐसा करता हूं 10 स्लाइड्स ले लेते हैं। कितनी? 10। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इन 10 स्लाइड्स में से टोटल जो शो हो जाए सिर्फ 3 स्लाइड ओपन हो जाए, और वो मैन्युअली। कैसे? सपोज अब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पहली स्लाइड, चौथी स्लाइड और 9, सिर्फ ये 3 स्लाइड शो हो, बाकी कोई स्लाइड शो ना हो। समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे हम इसके अगर ऐसी नीड हो तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टम शो बना सकते हैं। क्लियर? तो जहां पे आप जाएंगे सेटअप,
स्लाइड शो इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद आपके पास देखो अभी क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है। क्लियर? यानी कि जितनी भी स्लाइड है सारी आपको आपके पास शो हो जाएंगी। ऐसे ही है ना? तो अगर आप चाहते हो कि नहीं अब यहां तो फ्रॉम बता दो। अच्छा, फ्रॉम में यह है कि 1 से लेकर आपके पास कंटिन्यूअसली शो करना है। कैसे शो करना है? कंटिन्यूअसली। समझ में आ रहा है? यानी कि 1 से लेकर 5 तक चलानी है तो वो 1 से लेकर 5 तक ही चलेंगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पहले 1 चले, फिर 4, फिर 9। उसके अलावा जितनी भी स्लाइड है मेरे पास उस फुल स्क्रीन में या स्लाइड शो में शो ना हो। तो उस पर्पस के लिए आपने करना यह कि आप यहां से आके क्या कर लोगे, जस्ट अ मिनट, ये देखें कस्टम शो हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो कस्टम शो को सिलेक्ट करने से पहले आप यहां पे आ जाएं, सेटअप शो, रिकॉर्ड, और उसके अलावा ये रहा। ठीक है, अब कस्टम शोज में जाए आप और यहां से आके हम न्यू बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? न्यू। और इसके अंदर देखो टोटल स्लाइड्स मुझे शो कर रहा है। क्लियर? मैं फर्स्ट शो करना चाह रहा हूं ना, तो उसको ऐड कर दें। फिर मुझे करना है कौन सी? 4, तो उसको भी ऐड कर दें। फिर मुझे कौन सी शो करनी है? 9, तो उसको भी शो कर दें। समझ में आया कि मुझे ये सिर्फ 3 स्लाइड ही शो करनी है अपने स्लाइड शो के अंदर। समझ में आया? और यहां से आके ओके कर दें। तो आपके पास ये कस्टम शो बन चुका है। मैं इसको एडिट करके यहां से आके रीनेम कर देता हूं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं सपोज माय स्लाइड शो। क्लियर? और यहां से आके हम कर देते हैं इसको क्लोज, क्योंकि ये बन चुका है। और आपने करना यह है कि जब आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हो, सेटअप शो में जाओ, मुझे ऑल स्लाइड शो नहीं करनी, फ्रॉम आपको चूज नहीं करना, क्योंकि फ्रॉम में ये होता है कि कंटिन्यूअसली चलानी है। 1 से लेकर 5 तक चला दो, 1 से लेकर 8 तक चला दो स्लाइड्स, या 1 से लेकर 10 तक चला दो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे कस्टम शो में चलाना है। कस्टम शो मकसद मेरी मर्जी की स्लाइड चलेंगी मैन्युअली, उसके अलावा कोई स्लाइड ओपन नहीं होगी। और आपके पास शो अभी तक एक ही है जो अभी हमने बनाया, उसका नाम क्या था? माय स्लाइड शो। और यहां से आके ओके करते हैं। क्लियर? अब आपके पास चाहे 10 ही स्लाइड्स हैं, लेकिन जब भी आप ओपन करोगे ना इसे, तो पहले कौन सी स्लाइड आई? फर्स्ट। यहां पे नंबर देखते रहिएगा, ये वाला फर्स्ट है ना। उसके बाद देखिए कौन सा आ रहा है, राइट क्लिक करके मैं आपको शो कर देता हूं। यहां पे ये देखें कौन सा नंबर है, 4th नंबर है ना। पहले मैंने क्या कहा था? 1 स्लाइड चलेगी, फिर 4th चलेगी, फिर कौन सी चलेगी? 9th वन। देखें 9th वन चल रही है। क्लियर? तो आपके पास कस्टम शो है और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। एक्चुअली इसके अंदर 10 स्लाइड्स हैं, लेकिन मुझे जो शो करवानी है वो सिर्फ 3 स्लाइड्स हैं, 1, 4 और 9। क्लियर? उसके बाद देखिए एंड हो गया शो। क्लियर? ओके, उसके बाद है आपके पास, अच्छा, अगर आप किसी स्लाइड को स्लाइड शो से हाइड करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? हाइड करना चाह रहे हो, पहले तो मैं सेटअप शो से जाके इसकी ऑल स्लाइड्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं कि मुझे ऑल स्लाइड्स ही शो करनी है। अच्छा, अगर आप किसी स्लाइड को हाइड करना चाह रहे हो, यानी कि वो आउटपुट में शो ना हो। क्लियर? यानी कि हम जब स्लाइड शो ओपन करें या फुल स्क्रीन में आ जाए सारी स्लाइड्स, तो तब एक इमेज या तब एक स्लाइड ओपन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहां से आके उसको हाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसके ऊपर क्लिक करें और यहां से आके हाइड कर दो। समझ में आया? अब मैं इसको शो करता हूं। देखें फर्स्ट स्लाइड आ गई, उसके बाद सेकंड नहीं आएगी, आपके पास थर्ड आ जाएगी। देखें सेकंड आई नहीं, क्योंकि सेकंड को हमने हाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? हाइड कर दिया है। तो हाइड की हुई स्लाइड आपको स्लाइड शो में शो नहीं होगी। और यहां से आके अगर आप उसको अनहाइड भी करना चाह रहे हो तो यहां से आके अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर से क्लिक करते हैं। क्लियर है? ओके, उसके बाद है आपके पास रिवर्स टाइमिंग। अच्छा, रिवर्स टाइमिंग में और रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये दोनों आपके काम के ऑप्शन है। रिवर्स टाइमिंग में पता है वो क्या होता है? रिवर्स टाइमिंग के अंदर आप जितनी भी आपके पास स्लाइड्स हैं, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि अगर आप पूरी स्लाइड्स को एक स्पेसिफिक टाइम में शो करना चाह रहे हो, आपको पता है कि मैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर कितनी टाइमिंग अप्लाई कर सकता हूं। सपोज कभी कभार ये होता है कि जब आप कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो या सेमिनार दे रहे हो, आपके पास सिर्फ वो 3 या 4 मिनट देते हैं। ऐसे ही है ना?
या 5 मिनट दे रहे हैं, जो भी टाइमिंग दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हो कि मुझे ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है जो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। क्लियर? तो अगर ऐसी पर्पस या ऐसा कोई पर्पस हो तो उसके लिए हम करते क्या है, यहां से आके रिहर्स टाइमिंग चूज कर लेते हैं। और रिहर्स टाइमिंग में क्या करते हैं कि सपोज मुझे एक स्लाइड को डिफाइन करने के लिए मुझे 1 मिनट लग रहा है, कितने 1 मिनट लग रहा है, दूसरी को कंप्लीट करने के लिए 30 सेकंड लग रहे हैं। क्लियर? तो वो टाइमिंग जो मैं स्पेंड कर रहा हूं वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे और पूरी प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू यूर टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी। 5 मिनट में खत्म करना चाह रहे हो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, 5 सेकंड में खत्म करना चाह रहे हो 5 सेकंड में हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि पूरी प्रेजेंटेशन को आप कितनी टाइमिंग में खत्म करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड कर लेंगे क्या, उसकी टाइमिंग। क्लियर है? मेरे पास टोटल 10 स्लाइड्स हैं और 10 स्लाइड्स के ऊपर मैं 5-5 सेकंड देता हूं, तो कितने मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगी, 50 सेकंड के अंदर। ऐसा ही है ना? तो पूरी प्रेजेंटेशन कितने सेकंड में खत्म हो जाएगी, 50 सेकंड्स के अंदर। तो मैं ऐसा करूंगा, आप फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करें और यहां से आके रिहर्स टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। देखें टाइमिंग अप्लाई हो चुकी है, स्टार्ट हो रही है यहां पे देखो। अब मुझे कौन सी स्लाइड पे कितनी टाइमिंग अप्लाई करनी है आपको यहां पे चूज करना है। अब सपोज इसके ऊपर 15 सेकंड अप्लाई करने हैं ना, आपको पता है कि मैं इस स्लाइड को 20 या 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकता हूं या उसको बता सकता हूं, प्रेजेंट कर सकता हूं। तो उसके बाद नेक्स्ट कर दें ऑटोमेटिक। सपोज मैंने इसके ऊपर 30 सेकंड स्पेंड कर लिए, मैं ऑटोमेटिक नेक्स्ट कर दूंगा। देखें उस पहली वाली स्लाइड के ऊपर कितनी टाइमिंग सेट हुई, 30 सेकंड ऑटोमेटिक। अब इस स्लाइड के ऊपर जितना आप टाइम सेट करोगे वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं ये 12 सेकंड, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं सिर्फ 4 सेकंड, इसके ऊपर 2 सेकंड, इसके ऊपर 3 सेकंड और इस स्लाइड के ऊपर 3 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। मैं सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई कर देता हूं टाइमिंग। क्लियर है? थ्री सेकेंड। देखें अब आपसे वो पूछ रहा है द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज 1 मिनट एंड 22 सेकेंड। कितना टाइम है? यानी कि जितनी आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है ना वो 1 मिनट और 22 सेकेंड में खत्म हो जाएंगी। और आप इसको सेव करना चाह रहे हो टाइमिंग को या नहीं? अगर सेव करना चाह रहे हो तो यस कर दो। आप जैसे यस करेंगे आपको बता देगा। देखें टाइमिंग बता रहा है हर एक की। और अभी अगर आप इसको चलाओगे ना, आप सिर्फ प्रेजेंट करते रहो, प्रेजेंट करते रहो ऑटोमेटिक। जैसे जितनी जितनी आपने टाइमिंग दी है जिस स्लाइड के ऊपर, ऑटोमेटिक उस स्लाइड की टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? रिहर्स टाइमिंग के अंदर आप जितनी भी टाइमिंग इसको प्रोवाइड कर देते हो ना स्लाइड्स के ऊपर, और इसको आप स्लाइड शो कर दो। देखें फर्स्ट स्लाइड आपकी 23 सेकंड लेगी। कितने दिए थे हमने? 30 दिए थे ना, 30 सेकंड। उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिक नेक्स्ट आ जाएगी। आप तब तक इसको प्रेजेंट करते रहे जैसे भी करना चाह रहे हैं। क्लियर? आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्लाइड्स को, ये ऑटोमेटिक चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। क्लियर है सबको? मैं हटा दूं इसको या 30 सेकंड वेट करें? कर लें। देखिए ऑटोमेटिक हो गया, वो 30 सेकंड हो गया। इसके ऊपर 5 सेकंड है। तो ये थी आपके पास रिहर्स टाइमिंग्स। अच्छा उसके बाद है रिकॉर्ड स्लाइड शो। अभी जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, आप वैसे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर अपने साउंड के साथ। अभी हो रही थी रिहर्स टाइमिंग, यानी कि हर एक स्लाइड के ऊपर टाइमिंग रिकॉर्ड कर रहे थे। अभी हम हर एक स्लाइड के ऊपर अपनी साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकॉर्ड स्लाइड शो। यहां से आके हम स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग या जहां से भी आप करना चाह रहे हो। क्लियर है सबको? इसके ऊपर क्लिक करें और रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आप जब जिनके पास भी आपके पास लैपटॉप है ना, घर पे जाके ट्राई कीजिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर? और अगर आपके पास डेस्कटॉप्स भी हैं तो आप कोई माइक वगैरह यूज कर लो, हेडफोन्स के अंदर होती है ना माइक, वो यूज कर लो, आपकी वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, उसके बाद प्ले नरेशंस, आप नरेशंस यहां से प्ले करना चाह रहे हो कर दो भले, यूज टाइमिंग्स या शो मीडिया या फला ये सारे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। अच्छा, ये था स्लाइड शो। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं